एक क्वेश्चन आपके इवेंट सेमेस्टर जून 19 का क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन नंबर 3 हमने इमेज सेंड कर दिया था और क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने सभी क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। उसको इमेज में हमने सेंड कर दिया है, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 का सी है। कुछ लोगों ने बताया था कि सर इसको वीडियो की हेल्प से बता दीजिए। तो क्वेश्चन क्या है इसमें, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर का परिधि समाकलन विधि से ज्ञात कीजिए। यानी ये जो सर्किल दिया है इसका आपको परिधि निकालना है, ये सरकमफेरेंस जिसको आप कहते हैं। तो सरकमफेरेंस आपको पता होता है, अगर किसी भी वृत्त की त्रिज्या आर है तो उसका जो सरकमफेरेंस होता है वो 2 पाई आर होता है। लेकिन आपको इसे परिधि का जो है आपको फार्मूला निकालना है या परिधि निकालना है, 2 पाई आर होता है, उसको समाकलन विधि से निकालना है। तो चलिए कैसे निकालते हैं उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि मानव वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए पर कोई बिंदु पी है। ये हमने वृत्त लिया है। देखिए ये इसका जो कोऑर्डिनेट होगा यानी सेंटर जो होगा उसका 0 0 होगा, क्योंकि वृत्त आपका क्या है, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर से कंपेयर करेंगे तो ये 0 0 से पास हो रहा है। इसका मतलब इसका मूल बिंदु क्या है, आपका 0 0 है। तो ये हमने जो फिगर बनाया है आपको समझ में आ गया होगा कैसे होगा, कि जो जिसका सेंटर आपका 0 0 है या जिसका केंद्र 0 0 है। तो हम इस पर एक फिगर यहाँ पे ड्रा कर रहे हैं। और अगर कोई भी पॉइंट अगर हम लेते हैं सर्किल पर, आपको पता होगा कोई भी पॉइंट, एनी पॉइंट ऑन द सर्किल, तो वो ए कॉस थीटा ए साइन थीटा टाइप का होता है। ये आपको पता होगा, प्रीवियस क्लासेस में आप हाई स्कूल या इंटरमीडिएट में या हाई स्कूल में भी हो सकता है पढ़ा होगा, ये हमें याद नहीं है। लेकिन अगर कोई भी पॉइंट हम सर्किल पर लेते हैं उसके, तो वो पॉइंट ए कॉस थीटा बी साइन थीटा के फॉर्म का होता है, जहाँ पे थीटा आपका क्या होता है, पैरामीटर होता है, और थीटा की वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में लाई करती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जिसको हम प्राचल बिंदु भी बोलते हैं। यानी सर्किल पर कोई भी जब पॉइंट लेते हैं यानी इसको हम प्राचल बिंदु या पैरामीट्रिक पॉइंट भी बोलते हैं, पैरामीटर की इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें वृत्त की परिधि फाइंड करना है समाकलन विधि से। देखिए हमने आपको बताया होगा जब आप पढ़ रहे थे, जब आपको पढ़ा रहे थे इस कॉलेज में, तो चाप की लंबाई का फार्मूला हमने बताया था कि आर्क लेंथ जो होता है, इसको चाहे आर्क लेंथ भी कर सकते हैं, आर्क लेंथ इज इक्वल टू ए से बी अंडर रूट डी वाई बाई डी थीटा का होल स्क्वायर डी एक्स बाई डी थीटा का होल स्क्वायर डी थीटा। ये फार्मूला हमने आपको बताया था जब थीटा एक्स और वाई फंक्शन ऑफ थीटा होता है, यानी एक्स और वाई थीटा पर जब डिपेंड होता है। तो देखिए यहाँ पे एक्स और वाई थीटा पर डिपेंड है, इसलिए यानी कि देखिए यहाँ पे क्या गया है, एक्स इक्वल टू ए का थीटा। अगर यानी पहले कोऑर्डिनेट की बात करें तो एक्स किसके इक्वल है, ए कॉस थीटा के, और दूसरा जो कोऑर्डिनेट है वो वाई यानी ए साइन थीटा के इक्वल है। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब देखिए हमने बताया कि डी वाई बाई डी थीटा निकाल लीजिए और डी एक्स बाई डी थीटा का स्क्वायर निकाल लीजिए, और दोनों को ऐड करके इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए और थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दीजिए ए से बी के बीच में, जहाँ से जहाँ तक आपकी लिमिट बन रही हो। तो सबसे पहले जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि इसकी लिमिट कैसे हम फाइंड करेंगे। देखिए लिमिट आपको, देखिए इस पर जब कोई पॉइंट लेते हैं तो ए कॉस थीटा बी साइन ए साइन थीटा की टाइप का होता है, जहाँ पे ए आपका रेडियस होता है। तो ये देखिए आपको लिमिट फाइंड करना है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और ये देखेंगे ये आपका थीटा यही कहीं होगा। जब कोई पॉइंट लेते हैं तो इस तरीके से ही होता है, ये आपका थीटा होता है। थीटा कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, थीटा यहाँ से जब उठेगा यानी 0 से, और कहाँ तक जाएगा, अगर घूमते जाएगा ये इस तरीके से, ध्यान से देखिएगा, लिमिट का कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। जब यहाँ पर रखेंगे आप पॉइंट तो 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पर थीटा था, 0 था थीटा। अब अगर ऐसे ऐसे जाएंगे तो यहाँ पे जाके ये 90 कंप्लीट करेगा, यहाँ पे 180 कंप्लीट करेगा, यहाँ पे 270 से कंप्लीट करेगा, यहाँ पे कितना 360 कंप्लीट करेगा। तो कुल मिला के ये आपका 2 पाई, 360 का मतलब 2 पाई, या पाई का मतलब 180 होता है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 360 हो जाएगा। यानी लिमिट का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से 2 पाई जाएगा। अब हमें डी एक्स बाई डी थीटा मिल गया। जब इसको डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे तो माइनस ए साइन थीटा होगा, और अगर डी वाई बाई डी थीटा निकालेंगे तो ए कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सभी को। अब हमें क्या करना है, इसी फार्मूले में डायरेक्ट रखना है, इंटीग्रेशन मेथड की हेल्प से आपको फाइंड करना है। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। 0 से 2 पाई ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, डी थीटा के रिस्पेक्ट में हम इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। चलिए अब देखिए, अगर जब इसमें हम ए स्क्वायर डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू रखेंगे तो माइनस ए साइन थीटा आया, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आएगा। डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू रखेंगे तो ए कॉस थीटा है तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा।
तो जब इसका स्क्वायर रूट हम लेंगे तो अंडर रूट ए स्क्वायर डी थीटा हो जाएगा, और ए बाहर कर सकते हैं, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ए बाहर हो जाएगा। 2 पाई यहाँ पे तो बचा आपका 1, केवल 1 को अगर हम डिफरेंस इंटीग्रेट करते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में तो सभी को पता होगा क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं थीटा केवल होगा। थीटा को 0 से 2 की पाई के बीच में जब इंटीग्रेट करेंगे तो 2 पाई माइनस 0 होगा, और कुल मिला के आपका हो जाएगा 2 पाई ए। तो देखिए यहाँ पे रेडियस आपका क्या ए है, ये क्वेश्चन 2 पाई ए ये आंसर आ गया, और अगर जब रेडियस आपका आर होता है तो 2 पाई आर या 2 पाई इंटू त्रिज्या ये होता है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम इवेंट सेमेस्टर एग्जाम 19 में पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग कह भी रहे थे कि सर इस क्वेश्चन का सर वीडियो बता दीजिए, वीडियो की हेल्प से बता दीजिए, तो हमने बता दिया। और भी क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आपको बताएंगे। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जितने भी क्वेश्चन आपको मिल पाए हम आपको PDF भी भेजेंगे और इमेज भी भेजेंगे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए। थैंक यू।